वरिष्ठ पत्रकार कैलाश शर्मा की माताजी गायत्री देवी की पुण्य तिथि पर हाई कोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार का किया सम्मान। जयपुर जिले के सांबर कस्बे में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वर्गीय गायत्री देवी की पुण्यतिथि पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी सदस्य व पूर्व हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ब्रजेश डांगरा का आज वरिष्ठ पत्रकार कैलाश शर्मा की माताजी स्वर्गीय गायत्री देवी स्मृति सम्मान समारोह समिति द्वारा शहर के टाउन हॉल में सम्मान समारोह किया गया। समारोह की अध्यक्षता योगी रमननाथ महाराज ने की। स्वर्गीय गायत्री देवी की पुण्य स्मृति में पिछले 25 वर्षों से क्षेत्र के प्रतिभावान व्यक्तियों का सम्मान समारोह किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज सांबर निवासी वर्तमान में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी सदस्य व पूर्व हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ब्रजेश कुमार डांगरा का समिति द्वारा श्रीफल व स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। अपने सम्मान पर डांगरा ने कहा, मैं आज जहां हूं सब सांबर की माटी से मिले संस्कार की बदौलत हूं। संगीत व गायन के प्रेमी डांगरा ने बोल पंछेड़ा गीत गाकर समारोह में समा बांध दिया। समारोह में भजन संध्या के साथ शहर के गणमान्य लोगों ने अपने विचार रखे। इस अवसर पर सांबर न्यायालय के न्यायिक अधिकारी श्रीमती इंदु उज्ज्वल व सुश्री गार्गी चौधरी, सांबर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर महेश शर्मा, पूर्व पालिका अध्यक्ष व सांबर के वरिष्ठ गणमान्य लोग उपस्थित रहे। गायत्री देवी स्मृति सम्मान समारोह के अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार कैलाश शर्मा ने बताया, ये समारोह हमारी माताजी की पुण्यतिथि पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जिसमें क्षेत्र के सम्मानीय व्यक्तियों का हमें सम्मान करने का सौभाग्य मिलता है। रिपोर्ट आनंद प्रकाश वर्मा, सांबर लेक, जिला जयपुर, राजस्थान। स्वस्थ रहें, एवं दीर्घायु हों, ये मंगल कामना है। विनीत त्रिलोकीनाथ शर्मा, बुधवार। Thank you.
साथ में गोपाल जी खींचे हैं। आप लोगों से मेरा आग्रह है अधिक से अधिक तादाद में आप आए और ऐसे भव्य आयोजन में आनंद लें भक्ति संगीत का। मैं ज्यादा समय नहीं लेता। गार्गी चौधरी जी हमारे बीच मौजूद है। माला पहनाओ बाबू जी, आप तो श्री गार्गी चौधरी जी हमारे बीच मौजूद है। माला पहनाओ बाबू जी, आप तो योगी रमन्ना जी से विनम्र निवेदन, मानपत्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर। आप सदा स्वस्थ रहें, एवं दीर्घायु हों, ये मंगल कामना है। विनीत त्रिलोकीनाथ शर्मा, बुधवार। और स्मृति स्वरूप ये मंगल कलश आदरणीय योगी रमन्ना जी नागा फुलेरा नगर पर आग्रह करूंगा। हमारे यहाँ पावनता का प्रतीक नारियल आदरणीय भाई साहब ब्रजेश जी को भेंट कर आपका। भगवती भाई बहुत पीछे बैठे हैं, कृपया आप आगे रहें। और भाई मेरा अग्रवाल समाज के अध्यक्ष जी का स्वागत करें। मैं आदरणीय डॉक्टर करूंगा कि आप स्वागत करें। मेरे ताऊ जी गोपी जी नागला से विनम्र निवेदन, कृपया माल्यार्पण कर स्वागत करें। कृपया माल्यार्पण कर स्वागत करें। सांबर नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन स्वागत करें। हमारे प्रति भगत जी नौरत जी तालू साहब से निवेदन, माल्यार्पण कर कृपया स्वागत करें। आदरणीय भाई साहब नरेंद्र जी अमीर से विनम्र निवेदन। सांबर ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष भाई कमल जी शुक्ला से विनम्र। आदरणीय
पवन जी मोदी से विनम्र। ताराचंद जी भाई साहब, ताराचंद जी सैनी साहब, ब्रजेश जी भाई साहब जब सांभर आते हैं तो उनके प्रति भरपूर स्नेह भाव रखने वाले उनके दो ये सम्मान वस्तुतः तो सब लोग बोल पंचीड़ा से रूबरू जरूर होना चाहेंगे। उस बोल पंचीड़ा के बिना आपका यहाँ आगमन जो है पूरा रहेगा। आदरणीय भाई साहब ब्रजेश जी, ये तो सुनेंगे। मैं सर्वप्रथम पूजनीय स्वर्गीय चाची जी गायत्री देवी की पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूं। समारोह के अध्यक्ष परम आदरणीय योगी जी रमन्नाथ जी महाराज साहब लगा दी। जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, जब तक बिका न था। और यकीन मानिए ये सांभर की रंगभूमि और सांभर की भावभूमि, सांभर की पुण्य भूमि, जिसमें माँ शाकंभर राजरानी, माँ देवयानी, साथ पुस्तन राम जी, ख्वाजा उसामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह, ये उनके आपके बुजुर्गों के संस्कार हैं जो मुझे मिले हैं कि कार्य पूरी निष्ठा से किया। और वस्तुतः हो सकता है उसी के बदौलत आज खड़ा हूँ और बिका भी नहीं, लेकिन ये प्रेम आपका है कि जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तूने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। और ये आपका प्रेम है, मैं अभिभूत हूँ इस प्रेम के आगे। मित्रों, सरस्वती की कृपा इतनी मेरे छोटे भाई राजेश आजाद को रही उतने तो नहीं, लेकिन कुछ मिली है मुझे, लेकिन शब्दों का मेरे पास अभाव ही नहीं रहा। लेकिन आज आपके प्रेम के आगे, कैलाश जी सबके प्रेम के आगे मैं अभाव महसूस कर रहा हूँ। योगदान में, इस उपलब्धि में मैं पूरे मेरे हृदय से और शपथपूर्वक कहता हूँ, भाई साहब अशोक भाई साहब, नरेंद्र भाई साहब सब जानते हैं कि शपथपूर्वक का मतलब क्या होता है। पूरी निष्ठा के साथ शपथपूर्वक कहता हूँ, असत्य इसमें कतई नहीं है कि इस भावभूमि, इस रंगभूमि सांभर का योगदान अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से ही इतना अधिक है कि उसके लिए ऋण नहीं हो सकता। इस बात में मैं आपको बताऊं संक्षेप में कि सबसे पहली देन तो आज जहां मैं खड़ा हूं आप लोगों के बीच में सम्मानित कर और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, सम्मानित होकर। ये टाउन हॉल, इसकी बुनियाद, मेरे कैरियर की बुनियाद यहीं पड़ी थी। आज ये पुस्तकों की रुचि, पुस्तकों में अभिरुचि नहीं होती तो शायद मैं वहां नहीं पहुंच पाता। ये निश्चित बात है कि साहित्य और संगीत के प्रति अनुराग परमात्मा की कृपा से ही पैदा होता है। ये जिस शक्ति को उपलब्ध है, ये मान के चलिए कि उसके जीवन में परमात्मा की विशेष कृपा होती है। लेकिन मैं साथ ये भी कहता हूँ, यदि आपको सांभर के पुण्य धरा में जन्म लेने का अवसर मिला है तो भी यह कृपा आपको अवश्य प्राप्त हो। बशर्ते आप उसको थोड़ा तराश लें, उसको निखार लें। तो हम बचपन से यहाँ, बचपन की दोपहरियां, गर्मी की छुट्टी की दोपहरियां अनवरत गुजरी हैं इस टाउन हॉल में। और भाषा का संस्कार, मेरे जो संस्कार हैं वो निश्चित रूप से मेरे माता पिता का, मेरे पूज्य दादाजी का मैं ऋणी हूँ, क्या उनकी वजह से मिले हैं और उनका कृपा का साया है। लेकिन ये भाषा का संस्कार और संस्कृति का संस्कार मुझे इस सांभर की भूमि से नहीं मिला होता तो निश्चित रूप से मैं आज वहां नहीं पहुंचता। और मैं सीधा कहूँ, राजस्थान न्यायिक सेवा में प्रतियोगिता परीक्षा में एक 50 नंबर का पेपर होता है हिंदी भाषा का, और अंग्रेजी भाषा का 50 नंबर का, 100 नंबर का पेपर। इस टाउन हॉल की देन की वजह से यहाँ जो अध्ययन में अभिरुचि जागृति हुई
इतनी सैकड़ों पुस्तकें मैंने पढ़ी, उसकी वजह से मेरे स्वयं की पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं समर की पढ़ाई कर रहा हूं। 50 में से 38 नंबर हिंदी में है, 50 में से 32 नंबर इंग्लिश में है। आप एकदम से जान सकती है दोनों न्यायिक इस बात का महत्व, और इस वजह से मुझे तृतीय स्थान प्राप्त हुआ और मेरा चयन भी हुआ, केवल साहित्य की वजह से। एक बात। दूसरा, यहाँ की सत्यनारायण जी मिश्रा साहब, अवधेश जी, चाचा जी, राम मोहन जी और आदरणीय स्वर्गीय श्री बद्रीनाथ जी सिरोदिया साहब, रघुवर शरण जी माथुर, जो सांस्कृतिक अभिरुचियां पैदा हुई, उन्होंने ये हमारी भाषा को परिष्कृत किया। और जहाँ कैरियर में कोई उत्सव आए, कोई विधा समारोह हुए, मुझे संचालन करने का मौका मिलता था और मैं एक अलग अपनी पहचान छोड़ पाता था, तो केवल आप लोगों की वजह से और सामर्थ्य जो मिला उसकी वजह से। निश्चित रूप से वरना एक निरस्ता ही जीवन में रहती। और विधि के क्षेत्र में भी मुझे गर्व है कि मैंने यहाँ रिजर्व बैंक से सेवानिवृत्ति के त्यागपत्र देने के पश्चात मेरा मन हुआ वकालत करने का। मुझे याद करता है सांबर की आत्मीयता, इतना मुझे सांबर के लोगों से प्यार मिला है, मेरे पास शब्द नहीं है। वो पीछे पानवल है, आपको ध्यान सब चित्र ध्यान होगा, लेकर पहना करते थे, डीओपी लगाया करते थे, अखबार मुझे पता है उनका अखबार का शौक था। वो बड़े चिंतित हो गए, वो बोले बाबू अशोक भाई साहब, काऊ जी, कृष्णा लामित, सत्यनारायण जी मिश्रा साहब, मूलचंद जी साहब, रघुवर साहब, इनसे जो सीखा है केवल उस आधार। मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई सिविल कोर्ट में हुई, तो जो यहाँ सीखा मैंने, यहाँ की बात, ऐसे दैदिप्यमान सितारे मैंने जोधपुर, जयपुर, पिछड़ी बार में इतने बड़े अधिवक्ता समुदाय में कोई 2, 3, 4 दैदिप्यमान नक्षत्र देखे होंगे, जिनसे मैं प्रभावित होता था और जिनसे मुझे लगता था कि ये अधिवक्ता है। मेरा दावा है जिस समय मैं वकालत करता था, यहाँ कम से कम 15 अधिवक्ता ऐसे थे जो मैंने नाम लिए, उनका अतिरिक्त भी, कि वो उनसे किसी भी श्रेणी में कम नहीं। वो इनके अभिवचनों, ड्राफ्टिंग का स्तर, इनके आर्गुमेंट का स्तर मैंने महसूस किया है, बैठ पर बैठ करके भी, और जब बाहर के दूसरे क्षेत्रों के अधिवक्ताओं को देख कर भी, यहाँ इतनी प्रतिभा, और वही मेरे जीवन में काम आई। और उनका हर एक जमाने को हुनर लगता है, और चांद तारे मेरे कदमों में बिछे जाते हैं, चांद तारे मेरे कदमों में बिछे जाते हैं, ये बुजुर्गों की दुआओं का असर होता है, ये बुजुर्गों की दुआओं का असर होता है। ये मैं, माँ मेरे गुनाहों को इस तरह धो देती है, वो जब गुस्से में होती है तो धो देती है। माँ मेरे गुनाहों को इस तरह धो देती है, वो जब गुस्से में होती है तो धो देती है। आपने इंसानियत से बड़ा कोई पद नहीं दुनिया में बना ही नहीं और न बनेगा, इससे बड़ा कोई पति नहीं है। तो मैं कहता भी था, आंखों में रहा, आंखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा, आंखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने मुझे छूकर नहीं देखा, मैं मोम हूँ उसने मुझे छूकर नहीं देखा। ये फूल नहीं मुझको विरासत में मिले हैं, ये फूल नहीं मुझको विरासत में मिले हैं, तूने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। और जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। मैं अंत में पूरे राजेंद्र जी डांगी और एक साथ में गोपाल जी खींचे हैं। आप लोगों से मेरा आग्रह है अधिक से अधिक तादाद में आप आए और ऐसे भव्य आयोजन में आनंद लें भक्ति संगीत का। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ नेहा को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और अपनी पंक्तियां आपके समक्ष रखें। पास माँ है, हम सब बहुत प्यार करते हैं अपनी माँ से, पर दादी माँ तुम बहुत खास हो, ना होके भी तुम दिल के बहुत खास हो, माँ तुम बहुत खास हो।
क्योंकि मैं हूँ तो तुम्हारी परछाई, और अगर मैं हूँ तो तुम भी कहीं आसपास हो। माँ तुम बहुत खास हो। मुझे बिगाड़ा भी तुमने सब कहते हैं, मुझे संवारा भी तुमने सब कहते हैं, मगर जैसी भी हूँ मुझे अपनाया भी तुमने। तुम खुदा के होने का एहसास हो। माँ तुम एक अनोखा जज्बात हो। माँ तुम बहुत खास हो। अब जो पापा कहते हैं वो सुनो, अब जो पापा कहते हैं वो सुनो। तेरी झलक मेरी बेटी में देखता हूँ, प्यार से उसे मेरी माँ है तुम कह के हंस देता हूँ। माँ तुम प्यार का पहला एहसास हो। माँ तुम मेरे लिए बहुत खास हो। धन्यवाद। रानी का नाम किया है।
आज एक सम्मान समारोह आपको मिला है। ये बहुत 25वां सम्मान समारोह आपको दिया जा रहा है। आप सांबर की आन बान और शान हैं और हम सांबर के लोग भी गौरवान्वित महसूस करते हैं। आप सांबर के बच्चों को ऐसा संदेश बताएं कि सांबर की क्या गरिमा है और क्या संदेश देना चाहते हैं। मेरे सभी युवा साथियों और विशेषकर विद्यार्थियों से यही संदेश है और उनको यही निवेदन है कि सांबर की जो समृद्ध शैक्षणिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक परंपराएं रही हैं, उन परंपराओं से प्रेरणा लेकर उस परंपरा के प्रतीक जो भी कुछ अभी व्यक्ति बचे हुए हैं, उनसे आशीर्वाद और मार्गदर्शन लेकर आगे बढ़ते रहें और अपना स्वयं का और इस कस्बे का नाम रोशन करें और इस जज्बात के साथ आगे बढ़ें कि चट्टानों को चटका दे रवानी उसको कहते हैं, जो दिल पर नक्श हो जाए कहानी उसको कहते हैं, नहीं मालूम है तुमको करिश्मा कैसा होता है, उलट दे जो हिमालय को जवानी उसको कहते हैं।